चलिए, ये आज के क्लास का पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल भी है। ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जो कि स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज़ पर आधारित है, मीनिंग इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है। और जब आप यहाँ से ऐसे लिखते हैं, देखिए जैसे इसमें क्या है, 1060 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा आपको साइन 45 डिग्री का यूज होगा, जो आपको ऐसा होगा। ये उसी तरह से आपको जो ना सेक 30 डिग्री है, तो बोलिए जब आप कॉस 30 डिग्री लेते हैं तो √3/2, इसलिए ये आपका 2 और बाय √3, जैसे लिखते हैं ना कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 हाफ हो जाता है, कॉस 30 में √3/2, तो इसीलिए कॉस सेक 30 उसका उल्टा। उसी प्रकार से आपको जो ना यहाँ पर कॉस 90 डिग्री भी लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा कि साइन 0 से लेकर 1 तक जाता है और कॉस 1 से लेकर 0 तक जाता है, तो कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। और क्या चाहिए, तो यहाँ पर कॉसेक में 30 डिग्री है, बोले साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये कॉसेक उल्टा है तो उल्टा कर देंगे। सेक 60 डिग्री लेना, तो बोले आप कॉस 60 डिग्री 1/2 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2। और कॉट 30 डिग्री जब लेंगे तो बोले ये हो जाएगा √3, चूंकि 10 30 डिग्री 1/√3 उसका उल्टा √3, इतना मान का प्रयोग होगा। तो अब जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग डायरेक्ट मान बैठाएंगे, बोले 10 स्क्वायर 60, तो सीधे 3 लिखते हैं, प्लस 4 अगुणा में साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो ये केवल 2 लिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कट चुका है ऐसे 2। अब वहाँ से आपका जो है ना 3 और गुना में सेक 30 लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 दूना 4 और ये आपका 3, तो ये कट जाएगा। अब प्लस में 5 इंटू में ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये बेकार हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर बट्टा लगा हुआ है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान पुट कर दीजिए, जो आपका 2 आ गया, इसमें स्क्वायर तो नहीं है, चलिए। प्लस में सेक 60 2 हो गया ये, और माइनस में कॉट स्क्वायर 30 दिया है, तो कॉट 30 ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो पढ़िए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और नीचे में 1 आ गया, तो इसके लिए हमारा आंसर 9 दिख गया। जल्दी से उतार लीजिए, ये 46 का आंसर आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर 46, 9 में टिक लगा दीजिए, जल्दी से आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 उतारिए, 9 ऑप्शन बी। चलिए, सैंतालीस। अब देखिए 47 नंबर काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है। बनाने के लिए आप जैसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आप यहाँ क्या करिए, ये जो एक्सप्रेशन है, बोले यहाँ पर 1/, अगर ये कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा के लिए हम यहाँ रेशनलाइजेशन का हेल्प लें, जैसे ये कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, यहाँ पर आपका कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, ऐसा, तो माइनस में 1/sin थीटा। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आगे जब बढ़ेंगे तो बोले ये a² माइनस b² होगा। एक बार हम लिख भी देते हैं ऐसे, तो ये 1 आ गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 एक्चुअली आएगा, और यहाँ से लिखा जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, ठीक है ये। और यहाँ माइनस में आपको जो है ना 1/, इसको जो है इसको हम लोग कॉसेक थीटा लिखेंगे। अब नीचे में तो 1 आ गया, तो ये क्या बन गया, तो देखिए कॉसेक थीटा हो गया, प्लस में कॉट थीटा हो गया, और माइनस में ये कॉसेक थीटा हो गया, तो ये आपका जो है ना पूरी तरह से कट गया, और इसलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोग कॉट थीटा लगाएंगे, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो यहाँ रेशनलाइजेशन करने से ये आपको फ़ायदा मिला, और ये जो है ना यही जो है क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको 1 होता है। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। तो ये दोनों मान आपको याद रखना है, जो फॉर्मूला है आपको लिखाया गया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखें, 48। बोले ये ऐसा एक क्वेश्चन और हम लोग किए थे, इसमें दिमाग क्या लगाना है कि इसको एक जाति में लाना है। देखिए यहाँ पर जैसे कॉसेक है, और इसको हम लोग जो है ना कॉसेक 90 डिग्री और माइनस में 15 डिग्री माइनस थीटा ये कर दे, तो बोले 90 में 15 जाएगा 75, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम कोई चेंज नहीं किए हैं, लेकिन इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, और इसको एज यूजुअल रहने दीजिए। और फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, 10 और इस जगह पर 90 डिग्री और माइनस में फिर यहाँ पर आपको 35 डिग्री और फिर यहाँ पर माइनस में थीटा, ऐसा। अब देखिए यहाँ पर 90 में ये गया तो आपको 55 तो हो ही गया, और माइनस माइनस से प्लस हो गया, और यहाँ पे कॉट 35 डिग्री और माइनस में थीटा रहने दीजिए। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
बोले कॉसेक 90 में नाम बदल जाएगा तो साइन बदलता है कॉस में, इसलिए कॉसेक बदलेगा सेक में। तो ये लिखा जाएगा सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखा गया सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। तो ये पूरी तरह से बाद में कैंसल। यहाँ पे 10 90 में नाम बदलेगा तो ये कॉट हो जाएगा 35 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर जो है प्लस में ये कॉट 35 डिग्री और प्लस माइनस थीटा, ऐसा कि बस साइन हम देख लेते हैं कहीं पर गलत हुआ है ऐसा। तो बोले यहाँ से जो है ये माइनस है इस जगह पर, है ना, ये साइन हम लोग अभी गलत लिख दिए। तो ये जैसे यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस, अब ये भी क्या हुआ माइनस प्लस के कारण कैंसिल। तो बोले कुछ तो बचा ही नहीं, तो आप जब आगे बढ़े तो आपका उत्तर आ गया 0, और ये ऑप्शन बी में दिख रहा है। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए 48 के बाद 49 नंबर क्या कहता है देखिए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें 2 मेथड का हेल्प आप ले सकते हैं। देखिए बोले 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, बोलिए ये जो 4 है ना, इसको ऐसा लिखने में क्या दिक्कत है? बोलिए 4 × 1, क्योंकि ये तो 1 होता है, तो 4 को हम ऐसा लिखे। अब ये 4 इसमें घटेगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, और आपको जो है 3 कॉस उसमें 4 वाले में घटेगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ से आपको जो है ना द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा निकालना है, तो पहले इस जगह पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा ले आइए, जो 1/3 हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा जो 1/3 हो गया, इससे हम लिख देंगे 10 थीटा जो 1/√3 हो गया, और ऐसा होने से थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि कॉस थीटा बताइए, तो बोले कॉस 30 डिग्री का मान वो डिमांड कर दिया, तो बोले कॉस 30 डिग्री जब लेंगे तो क्या होगा √3 और बाय में 2। ये आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा के रखिएगा। 50 नंबर देखिए, ये क्या बोला है, साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा बराबर 1 है, और बोला इसका मत। बोले यहाँ पर एक बात हम आपसे बोले थे, है ना, इसी चैप्टर में, कि अगर ऐसा मोमेंट मिलता है जो यहाँ पर मिला है, तो इसके लिए बोला गया था कि आप इसको x मानकर स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया करेंगे। बोले हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इस बार क्या है, ए और बी थोड़ा अलग है। इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे ऐसा, और बोले ये 2 वाला कटेगा, फिर भी हम लिख के दिखा रहे हैं 2ab करेंगे तो आपका 4 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन ये कटना है प्लस माइनस के कारण, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आपको जो है ना फिर प्लस किया जाएगा, तो ये जब लिखेंगे तो क्या लिखागा, बोले 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस कर दिया, यहीं लिख देते हैं माइनस में आपका 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर में देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से पढ़िए कि ये 4 और ये 4 वाला कटेगा, और साइन स्क्वायर और ये 4 तो आपका 5 हो जाएगा, और ये भी आपका 5 हो जाएगा, इसलिए 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, और इक्वल्स टू में 1 और प्लस में x स्क्वायर होगा। ये तो 1 है तो x स्क्वायर का मान 5 में 4, x का मान ले लेंगे तो आपको जो है +-2 ऐसा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, एक बार हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया तो 4 वही आ गए, तो 2। चलिए इसका उत्तर मिला लीजिए, उतारिए जल्दी से, उतार लीजिए। तो ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा आप इसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया करेंगे। ये आपका साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा है, और उसको फिर आगे बढ़ा गया तो साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, और आपसे जो डिमांड कर दिया तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन सी लगा देंगे जो 2 आया है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। 51 नंबर देखिए, बोले इसमें कुछ नहीं करना, इसका भी हम आपको आइडिया दिए हुए हैं कि ऐसा शेप जब भी मिले तो यू हैव टू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीनिंग आप यहां से ऐसे गुणा करेंगे। बोले अगला अप्रोच क्या हो जाएगा, 5 सेक थीटा माइनस में 5 टेन थीटा बराबर में 3 सेक थीटा और प्लस में 3 टेन थीटा ऐसे। अब ये सेक थीटा इधर जाएगा तो बन जाएगा 2 सेक थीटा, और ये उधर जाएगा तो 8 टेन थीटा। अब यहाँ से जो है ना करना क्या, साइन थीटा लेना। तो बोलिए आज ये 2 से इसको हम लोग काट भी देते हैं, इस जगह पर 4 आ गया, इसको लिखेंगे 1 कॉस थीटा, ये लिखेंगे साइन थीटा और बाय में कॉस थीटा। तो बोले ये तो कट गया, इसलिए साइन थीटा का मान 1/4 आ गया। आपसे साइन थीटा ही पूछा है तो 1/4 में
टिक लगा दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको आ गया है 1/4। जल्दी से उतार लीजिए। ये आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम लोग बना लिए, उतारिए जल्दी से उतारिए। चलिए इसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना है, 1/4 तो आपका आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर को देखिए। अब ये क्या है, थोड़ा सा कॉमन पर आधारित प्रश्न। बोलिए आप इसको जैसे यहाँ बढ़ाएंगे तो साइन थीटा होगा और माइनस में आपको, हाँ साइन थीटा कॉमन ले लिया जाए, है ना। जैसे साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस में 1। अब आगे बढ़ेंगे तो ये तो आपका साइन बाय कॉस से टेन थीटा आपको आ चुका है। और बोले यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा ये रफ दिखाते हैं, या चलिए यहीं पर लिख देते हैं। बोले ये आपको जो है ना इनटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, माने उस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिए हैं और ये लिखा गया 2 कॉस थीटा और माइनस में 1। तो बोले अब यहाँ से अगर बढ़ा जाएगा तो ये तो टेन थीटा आपको आ गया, और बोले 1 माइनस ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो बोले यहाँ पर आप लिखते हैं ना ऐसे करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप ऊपर में लिखेंगे अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको आप जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम इतना ब्रेक करके दिखा रहे हैं, लेकिन इस जगह पर इतना ब्रेक करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए टेन थीटा हो गया इनटू, आज बोलिए यहाँ पर ये इसको जब लिखेंगे फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस से प्लस होकर के ये 2 कॉस स्क्वायर वगैरह कहीं पर गलत हुआ है क्या, देख लीजिए, है ना। तो इसके हिसाब से जो है ना इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हमारा जो है इस तरह से कटेगा और वही टेन थीटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर एक बार केवल और देख लीजिए। देखिए जब साइन थीटा कॉमन लिया गया है तो साइन थीटा चला गया तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ से आपको जो है कॉस थीटा लिया गया तो ये 2 कॉस स्क्वायर ये बचा हुआ था, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इससे हो गया और माइनस में 1, नीचे में भी आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो बोले ऊपर नीचे से में तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यही आपका जो है टेन थीटा फाइनली बच गया, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप टिक लगा कर रखेंगे, इसमें कॉमन पर आधारित सिचुएशन दिया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप सोचिए। देखिए एक चीज दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में a, ऐसा, और एक चीज दिया है साइन क्यूब थीटा और प्लस में कॉस क्यूब थीटा बराबर में b। तो बोले जब a क्यूब प्लस b क्यूब पढ़ते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, ए प्लस बी। फिर लिखाता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में इस जगह पर ऐसा। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये आपको लिखा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में आप लिखते हैं ना ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा। और बराबर में यहाँ से जो ना तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का मान और यहाँ से बराबर में ये बी है। अब बोले ये क्या है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ए दिया था तो ये तो ए हो गया और यहाँ पे 1 हो गया और ये आपको साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया और बराबर में यहाँ पर बी लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना आप बी बाई ए भी कर सकते हैं इसको 1 माइनस से, इसका मान आपको चाहिए। तो इसका मान के लिए देखिए आप क्या करना पड़ेगा, आप जो है 1 माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में बी बाई ए लिख सकते हैं, या उसका काम वहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, बी बाई ए भी लिखा जा सकता है, देखते हैं जो भी काम पड़े। अब साइन थीटा कॉस थीटा आपको चाहिए तो यहाँ स्क्वायरिंग कर दीजिए, है ना। तो बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ऐसा करके लिखेंगे, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और बराबर में आपको ए स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो ये तो 1 है आपका, तो बोले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 1, यानी ये 1 जो है ये उधर भेज दिया, ए स्क्वायर माइनस 1। इससे आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 1 और बाय में ये वाला 2 चला जाएगा ऐसा। तो यहाँ तक आप आ गए जो बराबर में b बाई ए हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या है, 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और बाय में 2 बराबर में b बाई ए। अब यहाँ से इसको देखा जाए तो ये 1 है ना, ये कितना 3 है ना, 3 ये और माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा में 2
बराबर में b बाई ए। आपसे पूछा क्या वो पढ़िए, 3a माइनस में 2b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए अपने आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, बोले ये क्रॉस मल्टीप्लाई से 3a हो गया, माइनस में a क्यूब हो गया, ऐसे बराबर में 2b हो गया। अब यहाँ पर 3a उसको देखिए जो पूछा है, माइनस में 2b और बराबर में आपका a क्यूब हो गया। मीनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर आपको आ चुका है a क्यूब, जो पहला ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए। एक बार और आपको हम दिखा रहे हैं, और जो फार्मूला का हेल्प लिया गया उस फार्मूला को भी आप सीख लीजिए ना, क्या क्या हेल्प लिया गया। तो देखिए, जब हम यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो लिखाता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab। हम इसका एक हेल्प लिए हैं, और एक यही है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का हेल्प लेना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा a प्लस बी और यहाँ से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में ab। तो ये दो फार्मूला का हेल्प आप जो है ना यहाँ पर लिया है। लेकिन बनाया कैसे गया इस बात को भी दिमाग में रखना कि स्टेप हम कैसे इनिशिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा दिया हुआ है, तो a प्लस बी स्क्वायर ऐसा करके लिए b स्क्वायर माइनस ए बी बराबर b, और यहाँ पर इसका मान यहाँ से ले लिया गया, जो ये a लिखा हुआ है ये a, और 1 माइनस ये तो 1 होता है तो 1 लिखे, माइनस में a लिखे बराबर b। अब इसका रिक्वायरमेंट पड़ गया, तभी ना आपका है ये 3a माइनस 2b का मान निकलेगा। इसके लिए इसका रिक्वायरमेंट के लिए हम इसको होल स्क्वायर कर दिए, तो उससे ये मान निकल चुका था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस 1 बाय में 2, जो यहाँ पर लिखा गया। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ा दीजिए, तो अपना दिमाग आप कुछ भी ज़्यादा नहीं लगाना है, सॉल्व करके जिस दिशा में जाना ना उसको देखना है, और उसके अनुसार ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोग जो ना क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुके हैं, और एडवांस मैथ्स का एक पार्ट आप देख रहे हैं, अलजेब्रा हम करा चुके थे, उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया गया था, और ये आपको जो है ट्रिगोनोमेट्री चल रहा है। ये जब हो जाएगा तो इसके बाद में हमारा ज्योमेट्री का एक सेक्शन बचेगा, वो भी इस पर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सारे छात्र जिनको भी एसएससी खासकर सीजीएल देना हो, सीपीओ देना होगा, रेलवे देना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर अच्छा मेहनत करिएगा। अलजेब्रा पर, ज्योमेट्री पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर और ट्रिगोनोमेट्री पर थोड़ा बहुत हार्ड एंड, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, इसलिए उस पर नहीं भी करें तो काम चलेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।